तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो एक प्रधानमंत्री के दामाद थे, वो एक प्रधानमंत्री के पति थे, वो एक प्रधानमंत्री के पिता भी थे। उनकी जिंदगी से बेहद करीब से जुड़े हैं हिंदुस्तान के तीन प्रधानमंत्री। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों से था उनका सीधा रिश्ता। इतना ही नहीं, आज उनका पोता इस देश का नेता प्रतिपक्ष है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। ये वो शख्स था जिसके नाम की वजह से हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर खानदान के आगे लिखा गया गांधी। लेकिन आज फिर भी वो हमेशा रहा एक अनजान गांधी, एक गुमनाम गांधी, और वो गांधी है फिरोज गांधी। वो फिरोज गांधी जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे। वो फिरोज गांधी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति थे। वो फिरोज गांधी जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पिता थे। वो फिरोज गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ससुर हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दादा हैं। आज उन्हीं फिरोज गांधी की जयंती है, लेकिन कहीं भी आज उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो दिन भर सोशल मीडिया पर दहाड़ते रहते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर सुई पटक सन्नाटा है। आज कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर 25 से ज्यादा, जी हां 25 से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं, लेकिन कहीं भी फिरोज गांधी का जिक्र नहीं है। और तो और राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर आज 2 पोस्ट किए, लेकिन अपने दादा फिरोज गांधी को याद नहीं किया। प्रियंका गांधी भी आज शायद अपने दादा फिरोज गांधी को याद करना भूल गई। उनका भी एक्स हैंडल खाली है। हालांकि कांग्रेस के कुछ छोटे मोटे नेताओं ने उन्हें याद कर रस्म अदायगी कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी की हर जयंती, पुण्यतिथि पर शांतिवन, शक्ति स्थल और वीर भूमि जाने वाले राहुल, प्रियंका, सोनिया फिरोज गांधी को क्यों भूल जाते हैं? ये देखिए, ये वीरान कब्र है फिरोज गांधी की। जी हां, इस कब्र को देखकर कौन कह सकता है कि ये उसी फिरोज गांधी की कब्र है जो इस देश के उन महान नेताओं में से एक है जिनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और इसकी गवाही देती है ये किताब जिसका नाम है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस पुस्तक को लिखा है एक स्वीडिश लेखक बार्टिल फाक ने, और इसी किताब के आधार पर हम आपको बताएंगे कि फिरोज गांधी की कहानी क्या थी। इस किताब में दर्ज है कि किस तरह से फिरोज गांधी वो नेता थे जिसने आजाद हिंदुस्तान में पहली बार छेड़ी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। वो फिरोज गांधी जिसने अपनी ही सरकार के एक भ्रष्ट मंत्री को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वो फिरोज गांधी जिसने नेताओं और बेईमान कारोबारियों के बीच काले रिश्ते को पहली बार संसद में बेनकाब किया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इतिहास ने हमेशा फिरोज गांधी के साथ नाइंसाफी की। वक्त के थपेड़ों ने उन्हें भुला दिया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उनके पोते पोती ही अब उन्हें याद नहीं करते। अगर याद करते तो इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में फिरोज गांधी की कब्र इतनी सूनी नहीं रहती। आखिर क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी को याद नहीं करते हैं? क्या इसके पीछे कोई धर्म और जाति का एंगल है? क्योंकि अक्सर राहुल गांधी दूसरों की जाति पूछते हैं और आजकल जाति और धर्म की बात बहुत करते हैं। कभी पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं, तो कभी अधिकारियों से जाति पूछने लगते हैं या उनकी जाति ढूंढने लगते हैं। कभी कभी तो वो मिस इंडिया की भी जाति पता करने लगते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर फिरोज गांधी को भूलने के पीछे जाति वाला एंगल क्या हो सकता है। लेकिन पहले देखते हैं कि जाति को लेकर राहुल गांधी किस तरह से सवाल पूछते हैं। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। तो दरअसल दूसरों की जाति पूछने वाले राहुल गांधी को शायद यह डर है कि वो अपने दादा फिरोज गांधी को याद करेंगे तो उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि उनके दादा फिरोज गांधी पारसी थे। ऐसे में लोग यही कहेंगे कि अगर दादा जब पारसी है तो राहुल गांधी तो फिर हिंदू हुए ही नहीं। लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर वो हिंदू नहीं है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की कोई जाति भी नहीं होगी।
शायद इन्हीं वजहों से राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार फिरोज गांधी को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने से बचता है। फिरोज गांधी की यादों के साथ राहुल प्रियंका शायद इसलिए भी दूरियां बनाकर रखते हैं क्योंकि फिरोज गांधी कांग्रेसी होने के बाद भी अपने ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कटु आलोचक थे। फिरोज गांधी उसी रायबरेली से सांसद थे जहां से सोनिया गांधी और फिलहाल राहुल गांधी सांसद हैं। इंदिरा गांधी भी यहां से सांसद रहीं, लेकिन कांग्रेसी सांसद होने के बाद भी संसद के अंदर वो नेहरू सरकार को घेरने वाले मुद्दे उठाते थे। एक सांसद के तौर पर अपने दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करने के जज्बे में फिरोज गांधी ने कभी पारिवारिक रिश्तों की इस दौर की परवाह नहीं की। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 1959 में केरल की वामपंथी नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया था, तो इसका फिरोज गांधी ने खुल्लम खुल्ला विरोध किया था। उन दिनों इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और माना जाता है कि बर्खास्तगी के फैसले में उनकी एक निर्णायक भूमिका थी, और इसी से नाराज होकर फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी को फासिस्ट कह दिया था। ये वही शब्द है जो आजकल राहुल गांधी रोज दोहराते हैं। इतना ही नहीं, फिरोज गांधी ने वित्तीय घोटालों का पर्दाफाश कर उद्योगपति हरिदास मुंद्रा और 22 साल की और रामकृष्ण डालमिया को 2 साल की सजा कराई, और इसकी वजह से 1958 में नेहरू के बेहद करीबी और दोस्त वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो ये थी गुमनाम गांधी की कहानी, और हम कोशिश करेंगे कि पूरा सच में एक दिन पूरा शो ही फिरोज गांधी पर बनाएं और उनका पूरा सच आपको दिखाएं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।